एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो मेरा टॉपिक ये है कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो कब तक आ जाती है और बच्चे की हार्ट बीट की रेंज क्या रहती है, तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का जो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे की हार्ट बीट जो है वो वैसे तो जब बच्चे की हार्ट बीट आती है तो वो जो है नॉर्मली जैसे कि हम बीटा एचसीजी टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर जो है हमें घर पे ही कंसल्ट कर लेते हैं, वो पूछ लेते हैं जैसे आईवीएफ के बाद जो है अगर आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो फिर वो हमें जो है नेक्स्ट टाइम बुलाते हैं। नेक्स्ट टाइम वो हमें आफ्टर जो है 4 वीक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो 4 वीक होने के बाद मतलब कि 10 दिन बाद जो है हमें फिर से बुलाते हैं। वो 4 वीक तो हमारे तभी जो है कंप्लीट हो जाते हैं। 4 वीक्स कुछ डेज जो है वो तभी भी कंप्लीट हो जाते हैं जब हमारी बीटा एचसीजी पॉजिटिव आती है। उसके बाद जो है हार्ट बीट जो है वो डॉक्टर को 5 वीक के बाद ही नज़र आती है। तो उसमें जो है 5 वीक के बाद जो है वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड में उन्हें नज़र आ जाती है हमारी बच्चे की हार्ट बीट। जो ये हार्ट बीट होती है वो 2 तरीके से अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। एक TAS यानी कि पेट से किया जाता है, एक TVS यानी कि वेजाइनल जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो ये जो है हार्ट बीट देखने के लिए नॉर्मली जो है फर्स्ट 3 मंथ जो आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है उसमें अल्ट्रासाउंड्स नॉर्मली ज़्यादा होते हैं। और जो ये अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं नॉर्मली जो आईवीएफ में करवाए जाते हैं वो TVS ही करवाया जाता है। मेरे फर्स्ट 3 मंथ जो हैं वो TVS ही हुए हैं, उसके बाद जो है TAS हुए हैं। तो उसमें जो TVS में होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जल्दी और साफ से नज़र आ जाता है। अगर जो है TVS से करा रहे हैं तो नॉर्मली 5 वीक्स में हार्ट बीट नज़र आ जाती है। लेकिन अगर आप पेट से करवा रहे हैं, TAS से करवा रहे हैं, एब्डोमिनल पेट से करवा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है 6 वीक में हार्ट बीट जो है वो नज़र आ जाती है। जो हार्ट बीट है बच्चे की वो हार्ट बीट जो है वो मेज़र करती है अलग अलग तरीके से। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो ये मैसेज कर रहे हैं कि उनकी हार्ट बीट अभी 6 वीक हो गए हैं, नज़र नहीं आई है, तो इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हार्ट बीट जो है वो कई बार लेट भी जो है वो नज़र आती है। नॉर्मली जो है वो डॉक्टर 7 to 8 वीक्स तक जो है वेट करते हैं। कई बार जो है 9 to 10 वीक तक भी वो वेट करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो आ जाए। तो 6 वीक में हार्ट बीट जब हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो उसमें तो सिंगल और मल्टीपल प्रेगनेंसी देखी जाती है। उसके बाद जब हमें फिर से बुलाया जाता है 10 डेज़ के बाद तो उसमें जो है हार्ट बीट मेज़र की जाती है। हार्ट बीट जो है वो उसकी रेंज क्या रहती है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी कि क्या क्या रेंज रहती है हार्ट बीट में। कि उनके मतलब कि जो जैसे 9 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्ट बीट जो है 80 से 110 के बीच में रहती है। और जब 9 to 12 वीक होती है तो 140 से 180 के बीच में जो है हार्ट बीट की रेंज रहती है। और जब 13 वीक्स हो जाते हैं, 13 वीक्स के बाद जो है हार्ट बीट की रेंज क्या रहती है 110 से 170 या 160 के बीच में रेंज रहती है। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके वो बच्चे की हार्ट बीट जो है वो कम होती जाएगी। और स्टार्टिंग में बच्चे की हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि रेंज उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे नॉर्मली हमारा जो हार्ट है वो 70 to 80 टाइम्स जो है पर मिनट के अकॉर्डिंग जो है वो बीट करता है, लेकिन उनका जो है वो ज़्यादा देर तक करता है, बहुत मतलब काफ़ी रेंज होती है। तो उसमें क्या होता है हार्ट बीट कई बार ऐसा होता है। और इसमें क्या कारण होते हैं कि हार्ट बीट जो है अभी तक नहीं आई है, तो उसके जो है कुछ कारण होते हैं। जैसे सबसे पहला कारण है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अपनी LMP का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। LMP यानी कि आपकी पीरियड डेट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पीरियड डेट हमें याद नहीं होती है, तो जो पीरियड डेट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रेगनेंसी जो है वो क्योंकि जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो उसमें 2 तरह से जो है वो लिखा हुआ होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो किस वीक्स की चल रही है। एक तो LMP के अकॉर्डिंग होती है, एक गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि जो अंदर जो उसका बच्चे की जो थैली है वो कितने टाइम के लिए मतलब कब बननी शुरू हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग वीक्स उसमें मेंशन होते हैं। तो आपको LMP का ध्यान रखना होता है। अगर आप अपनी LMP भूल गए हैं तो उसमें क्या होता है, वैसे तो अल्ट्रासाउंड में वो शो कर जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी LMP ध्यान नहीं होती है
तो हमारी प्रेगनेंसी के वीक्स हमें पता नहीं होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है हमारा जो एम्ब्रियो है वो, वैसे तो आईवीएफ वालों को पता होता है कि एम्ब्रियो जो है वो कब ट्रांसफ़र किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें एलएमपी याद नहीं होगी, पीरियड हमारे कब से मिस हुए हैं, कब से हमारे जो है हमारा वीक्स कितने टाइम के बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो बच्चे की धड़कन है वो लेट हो सकती है या जल्दी आ सकती है। उसके बाद जो है सेकंड कारण क्या है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि जब वो बच्चा जो है वो यूट्रस में ना होके हमारी ट्यूब में चला जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसकी वजह से भी वो नज़र उसमें नहीं आता है, बेबी की धड़कन हमें नज़र नहीं आती है। उसके बाद है एंट्रोवर्टेड यूट्रस में क्या होता है कि हमारा जो यूट्रस है वो पीछे की तरफ होता है, जैसे कि मेरा यूट्रस है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि आपके यूट्रस का जो है साइज़ कैसा है। तो एंट्रोवर्टेड यूट्रस है तो उसमें भी आपकी जो बच्चे की धड़कन है वो लेट आती है, वो 6 वीक में ना आकर 7 से 8 वीक में चली जाती है। तो इस तरह से भी एंट्रोवर्टेड यूट्रस होने के कारण भी जो बच्चे की हार्ट बीट है वो लेट आती है। उसके बाद है मिस्ड अबॉर्शन। अगर जो है 7 से 8 वीक में भी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, उसके बाद जो है हार्ट बीट आना मुश्किल होता है, तो इस तरह से भी जो है वो मिस्ड अबॉर्शन का कारण बन जाता है। हाँ, आप बोलोगे कि अबॉर्शन होगा तो ब्लीडिंग होगी, तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा अंदर जो है अबॉर्शन हो चुका होता है, तो फिर डॉक्टर हमें डीएनसी की एडवाइस देते हैं या फिर कोई मेडिसिन देते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना होता है कि आपको जो है किस तरीके से, मतलब कि ये सारी अपनी एलएमपी आपको पता होनी चाहिए। आपका जो है अल्ट्रासाउंड में एंट्रोवर्टेड यूट्रस है या रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत से मेजर कारण होते हैं जिससे कि हार्ट बीट जो है वो लेट आती है। तो इसमें अगर हार्ट बीट अभी तक नहीं आई है, 5 या 6 वीक्स हो गए हैं, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 से 8 वीक में भी हार्ट बीट आ जाती है। और हार्ट बीट की रेंज भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, उसकी भी मैं पिक्स इसमें डाल दूँगी। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम हमें क्या खाना चाहिए जिससे बच्चे की हार्ट बीट आ जाए, हमें ऐसी क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बच्चे की जो हार्ट बीट होती है उसमें हमारा खाने का या हमारे ऐसी सावधानी रखने का कोई रोल नहीं होता। वो टोटली जो है हमारे एम्ब्रियो की जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, अंदर जेनेटिक रीजंस की वजह से हार्ट बीट नहीं आती है, तो इसमें हमारा कोई हम ऐसे एफ़र्ट्स नहीं कर सकते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे की हार्ट बीट आ जाए या रुक गई है। तो हमारा ऐसा कोई कारण नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा कोई काम क्यों करेंगे जिससे बच्चे की हार्ट बीट ना आए। तो इसीलिए हमारे अगर होता तो डॉक्टर हमें कोई भी मेडिसिन दे देते या एडवाइस दे देते, तो ऐसी कोई एडवाइस नहीं होती, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती। ये जो है अपना जेनेटिक कारण होता है जिसकी वजह से बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है। और बहुत से लोग ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा है तो लड़का होगा, बहुत कम है तो लड़की होगी। तो ऐसा भी बिल्कुल कारण नहीं है। इसका लड़का या लड़की होने से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट की रेंज जो होती है वो डॉक्टर ने ये बताया है कि इसी के अकॉर्डिंग चलती है। और मैंने भी डॉक्टर से ये क्वेश्चन किया था, तो डॉक्टर ने मुझे यही आंसर दिया था कि इसका इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता। जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो वीक्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। ये जो है डिपेंड करता है कि हमारा जो है प्रेगनेंसी का कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो है हार्ट बीट डिपेंड करती है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और अगर फिर भी इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड आपको कोई जो डाउट है, अगर आप पूछना चाहते हैं, मैं आपसे अपने सेकंड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हार्ट बीट जो है मेंशन है, वो आप मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और पर्सनल मैसेज करना है तो मुझे मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। राधे।